जय श्री कृष्ण। कहते हैं आस्था की सही परीक्षा तब होती है जब आप जो कुछ मांगे और वह आपको भगवान ना दें, लेकिन फिर भी आपका विश्वास परमात्मा के प्रति कम ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सामर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज़। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के 15वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में बड़े ही सरल और आसान भाषा में। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस तरह से हमारा स्वभाव और ये संपूर्ण संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। ये 3 गुण क्या है और इन 3 गुणों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि ये दुनिया किस प्रकार से एक भ्रमित जाल है, भ्रम से बना हुआ जाल। कैसे हम इस जाल में उलझे हुए हैं और किस प्रकार से इससे छुटकारा पाया जा सकता है और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इसी से संबंधित आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करने के लिए उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे इस भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अस्वस्थ बरगद के वृक्ष के रूप में करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है तथा किस प्रकार से बढ़ रहा है, इसी को समझें। इसको समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इसी वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती है, क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित सकाम कर्म फल इसके पत्तों के समान है और इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से सींचा जाता है तथा यही गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो कि वृक्ष के ऊपर लगी कोंपलों के समान है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती है। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार की तुलना एक वटवृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ से करते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऊपर की तरफ परमात्मा जिसका मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी बरगद के वृक्ष को अविनाशी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान 2 चीजों को अविनाशी बताते हैं। एक तो यह संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी है, वो है स्वयं परमात्मा। वेद जो हैं वो इस अविनाशी संसार के पेड़ के पत्तों के रूप में वर्णित है। अब आप कहेंगे कि वेदों को इस वृक्ष के पत्ते क्यों कहा गया है? तो वो इसलिए क्योंकि जब हम भटकते भटकते जिस अंतिम कोंपल अंतिम जन्म को लेते हैं, वहाँ से हमें वेद के वह छंद जो हमारा कल्याण करते हैं वो ही हमें प्रेरणा देते हैं। जो व्यक्ति इस संसार रूपी वृक्ष को जान लेता है वह वेदों को जान लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वेदों को पूर्ण रूप से जान लेता है, विदित कर लेता है, वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है, ना कि वो जो इन वेदों को सिर्फ पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ने से केवल प्रेरणा मिलती है
लेकिन जब आप उस रास्ते का अनुसरण करेंगे, उस रास्ते पर चलने लगेंगे, तभी आप इस संसार को वास्तविक रूप में समझ पाएंगे और अपने आप का इस संसार में होने का क्या उद्देश्य है, इस बात को भी जान पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो संसार रूपी बरगद का उल्टा पेड़ है, इसमें जो 3 गुण बताए गए हैं, सत्य, रज और तम हैं, इन्हीं गुणों के चलते जो भोग और इच्छाओं की कौंपलें बढ़ गई है, वह ऊपर नीचे हर तरफ फैली हुई है, कीट पतंग पर्यंत हैं, और ऊपर की तरफ देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर तरफ ये फैली हुई हैं। सिर्फ मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी है जो कर्मों के अनुसार हमें बांधती है, और बाकी की सारी योनियां सिर्फ भोगने मात्र के लिए है। इसलिए दोस्तों, हमें जो ये मनुष्य रूपी जन्म मिला है, इस रूप में हम पृथ्वी पर आए हैं, तो क्यों न अच्छे कर्म करें। वो कर्म करें जो कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताए हैं कि आप अगर उस नियत कर्म को करते हैं तो फिर आप परमात्मा तक की जो दूरी है उसको बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। देहधारी आत्मा इस भौतिक वृक्ष के अस्तित्व की प्रकृति की अज्ञानता के कारण निरंतर इस संसार के बंधनों में फंसी रहते हुए इस भौतिक जगत के कष्ट सहन कर रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। इसके लिए तब फिर हमें इस वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए, जो कि स्वयं परमात्मा है। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार प्रभु की शरणागति ग्रहण करनी होगी, और तभी हम परमात्मा के दिव्य लोक को पा सकेंगे, जहाँ से हम पुनः इस लौकिक संसार में नहीं लौटेंगे और सदा सदा के लिए उसी परमात्मा में लीन हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि ये आत्मा उनका एक अभिन्न अंग होने के कारण इस संसार की समस्त जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य हैं, किंतु माया शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित अन्य 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती है। वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आत्मा अपने आप में दिव्य है, परंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद प्राप्त करने लगती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु होने के पश्चात आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन तथा सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देहांतरण करती है। अज्ञानी व्यक्ति ना तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और ना ही मृत्यु होने के पश्चात उनको आत्मा के गमन करने का अनुभव हो पाता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अवश्य अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी दृष्टता को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि इस संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को, जो सर्वत्र प्रकाशित है, इसे किस प्रकार से जाना जा सकता है। इस अध्याय का समापन क्षय, अक्षय, पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। क्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं। अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं, और पुरुषोत्तम का अर्थ दिव्य सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो इस संसार का नियामक तथा निर्वाहक है। वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर कर देना चाहिए तथा सदैव निरंतर उसकी आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पेड़ की शाखाओं के अंत में नई कोंपलें मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को बताती है। यह पेड़ हर दिशा में इस तरह से बढ़ा रहता है कि ज्ञान के अभाव के कारण मनुष्य इसमें उलझकर ही रह जाता है, और जो मनुष्य इस पेड़ के वास्तविक रहस्य को जान लेता है, वह हमेशा हमेशा के लिए परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस माया रूपी बरगद वाले पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटकर
उचित योग का पालन करके उस परम ब्रह्म को ढूंढना चाहिए, और जिसका मोह, मान, सम्मान तथा अपमान सभी नष्ट हो गए हैं और बुद्धि स्थिर हो गई है, केवल वही पुरुष इससे मुक्ति पा सकता है। और मुक्ति पाने के पश्चात जिस परम पद को वो मानव प्राप्त करते हैं, उसे कोई भी सूर्य रोशन नहीं कर सकता, क्योंकि वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, ये जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। इस पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं ही सभी जीवों के उदर अग्नि के पाचन के रूप में रहता हूँ। भीतरी श्वास और प्रवास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजनों को मिलाता और पचाता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है, और यह आत्मा ही मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। यह शरीर कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन से ही इंद्रियों का, वासनाओं का सेवन करता है, और ये केवल ज्ञानी जन ही जान पाते हैं कि इस संसार में शरीर नाशवान तथा आत्मा अविनाशी है, और इन सब से श्रेष्ठ है परमात्मा, जो कि सब लोगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इति गुह्यतम शास्त्र निदमुक्तम मायानग इत बुद्धि बुद्ध्यामान स्यात् कृतं कृतस्य भारत। अतः हे निष्पात अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य यानी कि बहुत ही गुप्त और गोपनीय सिद्धांत समझाया है, जिसे जानने के पश्चात मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि कई बार हम जीवन में ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, जिनको हासिल करने के पश्चात भी हमारे मन में उत्पन्न इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। हम भाग दौड़ करके जितनी भी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, तो उससे ज़्यादा इच्छाएं पुनः उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए कि हम अपने जीवन में धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और हमें धन मिल भी जाता है, तो हमारी इच्छाएं और प्रबल हो जाती है और हमें और अधिक धन संचय करने की इच्छाएं जागृत होने लगती है। मान सम्मान और ताकत प्राप्त होने पर हमारे मन में और अधिक पाने की इच्छा होती है। मन करता है कि हम और अधिक प्रतिष्ठित बने और अधिक महान बने। इसलिए उन लोगों को जिनको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, इस दुनिया से कुछ हटकर करना है, उसे अपने जीवन में उत्पन्न होने वाली इस इच्छाओं के जाल को काट देना है। तभी वह इस लालसा और इच्छाओं वाले पेड़ की शाखाओं से मुक्त होकर परमात्मा को यानी कि अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्वजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे मिलने वाले ज्ञान को वो भी अच्छी तरह समझ सकें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।